नमस्ते सभी को। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ राम कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूँ आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। तो दोस्तों, आज एक बहुत खुशी की बात है और मेरे साथ आज जुड़ेंगी आपके साथ तैयारी करने वाली रीमा प्रयागराज की छात्रा हैं। और क्योंकि आप जानते हैं मैं खुद भी वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट से एक अलग लगाव होता है। एक लगाव तो सबसे होता है, लेकिन वो हमारी कर्म भूमि रही है। तो एक तो उनका यहाँ मतलब आप लोगों के साथ आना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया था सुबह सुबह तो रीमा ने सबसे पहले फ़ोन किया था कि सर मेरा जेआरएफ हो गया। और मैं तुरंत क्लास ले रहा था, मैंने क्लास बंद की। फिर उसके बाद मैसेज आने लगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना का समय था उस समय और सबसे मुलाकात होनी मुश्किल थी। और 1 साल हो गए, रीमा 2020 में जेआरएफ होल्डर हैं और वहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रही हैं। एक प्रतिभावान छात्रा रही हैं और उनको आपके साथ जोड़ूंगा। और एक सम्मान करना, मतलब सम्मान देना, बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब कोई सफल विद्यार्थी आता है मिलने और वो मिठाई लेके। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि मिठाई की बात मैंने कई बार लाइव भी कहा। मैंने कहा रीमा तुम्हारी मिठाई नहीं पहुंची। तो आज जब वो आ रही थी तो वो शायद मिठाई लेने पहले चली गई, बोली सर पहले मिठाई ले लूँ फिर आऊँगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके साथ मैं उनको जोड़ूंगा और 2-4 प्रश्न उनसे पूछूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आपको भी वो गाइड करेंगे, क्योंकि जब आपके बीच से कोई निकल कर सिलेक्टेड हो जाता है तो आप उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हो। और मैं यही चाहूँगा कि अगला नंबर आपका अपना आए। और आज मैं उनको एक मेडल भी पहनाऊँगा, उनको सम्मानित करना चाहूँगा। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा रीमा, जो प्रयागराज से हैं। वेलकम। आइए रीमा, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ये लीजिए, आप माइक आपको देता हूँ। ये रीमा हैं, मैं इनका राही अध्ययन धाम परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, क्योंकि रीमा जेआरएफ हैं। अब अच्छे से कहीं पीएचडी करें, इनकी थीसिस निकले, है ना, इनकी रिसर्च आप लोगों तक पहुँचे। तो रीमा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है सर। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जिस पल का मुझे इंतज़ार था मैं वहाँ आई हूँ और आप लोग के सामने हूँ, ये सबसे अच्छा लग रहा है। तो आज सर फाइनली मिठाई खा ही ली है। और मिठाई का मेरा सपना था कि सर को मिठाई खिलाऊं, और किसी कारणवश मैं यहाँ आई थी तो मैं कहीं सर को मिठाई ज़रूर खिलाऊंगी। और बस एक चीज़ रीमा, ये बताना कि जब रिजल्ट आया आपका, जी सर, तो उस समय आप क्या कर रही थी? सर उस टाइम मैं चाय पी रही थी, मॉर्निंग का समय था और अचानक से रिज़ल्ट आया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा रिज़ल्ट आया है। तो ये हो रहा था कि नहीं शायद नेट हुआ है, लेकिन मैं बार बार उस रिज़ल्ट को देख रही थी। फिर मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या मेरा वाकई जेआरएफ हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ तुम जेआरएफ हो चुकी हो। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। बस आप लोग से यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग खूब मेहनत करिए और जेआरएफ बनिए। तो आपने उसके बाद रिजल्ट को किससे शेयर किया? जैसे परिवार में फिर कौन सबसे ज़्यादा खुश हुआ रिजल्ट सुनकर? सबसे पहले तो मेरे भाई बहन हैं 2 लोग। माँ बाप तो हैं नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत मतलब सुन के बाद तो मैं बता नहीं सकती उस खुशी को। और उसके बाद मैंने सर को फाइनली कॉल किया कि सर मेरा जेआरएफ हो गया है। तो सर भी बहुत बहुत खुश हुए और शायद पहला कॉल मेरा यही था सर के यहाँ। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खूब पढ़िए और इस बार सब लोग जेआरएफ बनिए। अच्छा रीमा, एक बात ये बताइए, जैसे जेआरएफ होने से पहले आपकी क्या राय थी कि जैसे जेआरएफ हो रहा है, किसका होता किसका नहीं होता, तो आपका क्या नज़रिया था? हो जाएगा पढ़ेंगे, कि कुछ ऐसा डर था कि होगा कि नहीं होगा? सर मैं अपनी मेहनत पे पूरा मुझे भरोसा था कि मेरा जेआरएफ होगा, फाइनली जेआरएफ होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया था और इस वजह से मेरा पूरा विश्वास था। तो एक बात ये बताइए, जैसे जो फीमेल स्टूडेंट हैं जिनके पास मतलब फैमिली के साथ साथ काम करने का वो होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा गाइड सर वो तो वाकई पूजनीय है जो फैमिली हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ साथ पढ़ाई को भी उनका जारी रखना उनका एक समझ लीजिए कि एक कार्य बन जाता है कि नहीं, उसे करना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना समय किस तरीके से निकालती हैं, तो मैं तो यही सोचती रह जाती हूँ। वो वाकई पूजनीय है और वो अगर मेहनत कर रही हैं अपना समय निकाल के, तो वाकई उनका जेआरएफ होगा, क्योंकि उनके साथ भगवान होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने रूटीन के बारे में बता दीजिए। अच्छा, एक बात ये होता है जब कोई सिलेक्ट हो जाता है ना, तो उनकी दिनचर्या जानना चाहते लोग, टाइम टेबल क्या था, तो आपका क्या तो रूटीन सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा कोई भी रूटीन नहीं था। सच कहें तो मेरा बस जैसे ही मेरी नींद खुलती थी मैं पढ़ने शुरू कर देती थी। तो मुझे लगता था मैं टाइम टेबल बनाती हूँ तो मेरा एकदम से गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से आप लोग जब भी मिले मौका बस पढ़ाई करिए, और जितना आप पढ़ेंगे फालतू का आपके दिमाग में सोच नहीं आएगा, बस पढ़ते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा।
नहीं, एक चीज़ ये भी है रीमा कि तुम क्लास में रेगुलर रहती थी, ये भी एक बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो रेगुलरिटी कभी तोड़ते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना जी। कि रेगुलर रहना, लगातार पढ़ना। और अगर कोई लगातार पढ़ रहा है तो मैं ये जानता हूँ कि उसका सिलेक्शन 100% होगा, बस उसकी गति ना टूटे। हाँ है ना? सर जी, तो गति ना टूटे, गति नहीं टूटनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, क्योंकि ब्रेक हो जाता है उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है आपको स्टार्ट करने में। इनको सिलेक्शन का 3 पॉइंट बताइए, मतलब 3 ऐसी चीज़ें जो सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी सर है। सबसे पहले है कि आप बिना सोचे समझे बस पढ़िए, पढ़ना शुरुआत कर दीजिए डिसिप्लिन के साथ बस पढ़िए, वनली पढ़िए और कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि फल देना आपके कर्म पे डिपेंड करता है। आपका कर्म जैसा होगा उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। और सर के साथ ज़रूर जुड़ा रहा करिए, क्योंकि सर एक जो होता है रूटीन होता है उसमें एक तारतम्यता बनी रहती है, आपका टूटने नहीं पाएगा कि अरे सर की क्लास है तो सर की क्लास लेनी ही है बस। अच्छा, एक चीज़ और है कि रीमा अचानक से दिल्ली में आई हैं और मेरी क्लास थी तो मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन इनका गिफ्ट मैं बाद में दूंगा। आज मैं इनको सिर्फ सम्मान ही दे पाऊंगा, सम्मान के साथ। सर यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं गिफ्ट को एक मेडल पहनाना चाहूँगा, और ये सब को ऐसे तो मिलता नहीं है, और ये उसके हकदार होते हैं कि जो इसके काबिल होते हैं। तो थैंक यू रीमा, और आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और ये मेडल, इससे और आगे मेडल मिले, आप जिस भी फील्ड में जाएं। अगर आप विश्वविद्यालय पहुंचे तो मैं चाहता हूं वहां पे गोल्ड मेडल आपको मिलता रहे, और मैं सभी के लिए शुभकामना करता हूं, है ना, कि ये एक सम्मान होता है, और जो सम्मान जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब और कार्य करने की जी वो होती है, जिज्ञासा होती है जी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी जल्दी जल्दी मेहनत करिए, सफल होइए। और ये कल तक स्टूडेंट थी, आज सिलेक्टेड हैं, कल यूनिवर्सिटी में होंगी, तो ऐसे आपका भी क्रम आएगा। ये भी आज स्टूडेंट हैं, कल सिलेक्टेड होंगे, कल यूनिवर्सिटी में होंगे। होना तय है, बस आप लोग बस मेहनत बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। एक चीज़ और भी है कि अगर कोई ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, उसको निराश होने की जरूरत नहीं। सिलेक्शन एक पड़ाव होता है, बिल्कुल भी नहीं, वो होना तय है। बिल्कुल, बस वो पढ़ाई करे, बस पूरा कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे कि आपका होना ही है। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि रीमा देखो, जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो अगर सेल्फ स्टडी ही आप कर रहे हो तो आप 2-3 मैटर निकालो और उसको रूटीन से लगातार पढ़ो। 2 बार 4 बार जब हम चीज़ें पढ़ते तो हमको आने लगती है, 1-2 बार में नहीं आता। तो कम से कम अगर आपके पास नहीं साधन संसाधन है तो आप मेरी फ्री क्लास देखिए, उसके बाद PYQ सॉल्व करिए कई बार, मल्टीपल, जितनी बार। उसके बाद एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे आती बेसिक बुक है, उसको ले लीजिए, और शुक्ल जी को रख लीजिए आप अपने सामने। प्रीवियस ईयर पेपर खुद बताएगा मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा मैटर ज्यादा होना भी समस्या एक चीज को कई बार पढ़िए। अगर क्योंकि ज्यादातर होते हैं कि आपके आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आप उस चीज को गलत ना हो पाए इसकी वजह से आप उसको 1 नहीं 4-5 बार पढ़िए। मैं अपना बताती हूँ सर कि मैं जो PYQ है मैंने इतनी बार उसको प्रैक्टिस किया कि सारी मेरी बुक फट गई है। तो आप जितनी चाहे उतनी ही पढ़िए, खुद बता देता है कि किस टॉपिक से आना है, जो भी मैटर उठाएंगे हमको पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट किए रहेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने किया है। तो ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। आपके दोस्तों की क्या राय थी जब आपका सिलेक्शन हुआ? आपके साथ जो सहेलियां थी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उनको अच्छा लगा? काफ़ी खुश हुए, और कुछ लोगों को धक्का भी लगा सच कहें तो कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ लोग को बिलीव था कि मेरा हो जाएगा। और ये सबके साथ होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, आप लोग के साथ भी होंगे, तो ये सबके साथ होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीमा आई हमारे साथ जुड़ी और आप लोगों तक अपने विचार व्यक्त की, और बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे मेरे प्रत्येक विद्यार्थी वो गर्व मुझे महसूस हो, और आप भी काबिल हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप करिए। किसी को ये मत देखिए, आज ये यहाँ खड़ी हैं, कल आप यहाँ खड़े होंगे, हो सकता है कल आप और आगे हों। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।